गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के सवाल पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो जब बेचने वाला मूल्य अधिक हो और खरीदने वाला मूल्य कम हो तब हमको क्या होता है, लाभ। ठीक है। और जब बेचने वाला मूल्य कम हो और ख़रीदने वाला मूल्य अधिक हो, उस कंडीशन में हमको हानि होती है। तो अब यदि इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है। जितना भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ में क्रय मूल्य जिस मूल्य पर खरीदे हैं उस मूल्य का भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो उतने प्रतिशत लाभ होता है। हानि प्रतिशत भी ठीक उसी प्रकार निकालना है कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100%। अब देखते हैं हम सवाल कि किस तरीके के आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास कि यदि प्रश्न है कि 150 रुपये में दूध खरीदा गया और उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। मतलब देखिए, जो भी मूल्य होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो ये 150 अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है। इसको कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा, तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 120% में बेचना होगा। तो 150 का क्या करना पड़ेगा, 120%, या 150 गुणित 120/100। तो ये 12 पंचे 60 और 12 का 12 और 6 18, 180 रुपये। ठीक है। उसको 180 रुपये में यदि बेचता है तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय को 5000 रुपये में खरीद कर 6000 रुपये में बेचा गया, बताइए प्रतिशत लाभ कितना हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमको बताना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ जब निकालेंगे तो देखिए 5000 रुपये में खरीद कर 6000 रुपये में बेचा जाता है तो उसको लाभ कितना हुआ, 1000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत हमने अभी पढ़े हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 1000, तो 1000 बटे क्रय मूल्य है 5000 गुणित 100। ठीक। तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। अब काट देते हैं तो ये हो गया, बचेगा 100 में 5 का भाग दे दिए तो 20 पंचे 100, तो 20%। मतलब यदि 5000 रुपये में खरीद कर 6000 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। ये क्या लिखा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 600 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 900 रुपये है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रय मूल्य 600 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है। तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, देखिए 900 में से 600 घटा देंगे तो कितना होगा, 300 रुपये का लाभ होगा। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसी प्रकार बनेगा ये भी सवाल। लाभ प्रतिशत बराबर 300 बटे 600 क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का भाग दे देंगे गुणित 100। ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 का भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, 6 शून्य 0, मतलब 50% का लाभ होगा। यदि पुस्तक को 600 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेचा जाता है तो 50% का लाभ होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपये तथा विक्रय मूल्य 400 रुपये है, दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब यदि वो 500 रुपये में खरीदता है और 400 रुपये में बेचता है तो देखिए हानि कितने की होती है, 100 रुपये की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि तो 100 रुपये की होगी, तो हानि प्रतिशत आप लिख सकते हैं 100 बटे कितने रुपए पे हुई, 500 रुपये पर। तो 500 गुणित 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 5 का भाग दे दिए, 20%। तो यदि वो 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेचता है तो उसको 20% की हानि होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारे पास कि एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखिए कोई भी जो वस्तु का मूल्य होता है वो क्या होता है 100% होता है, ठीक है। अब ये जो विक्रय मूल्य है 200 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा 100% रहा होगा पूरा। तो ये अभी क्या है 20% की हानि हो रही है, तो ये क्या हो गया 80% हो गया, ठीक है, ये 80% हो गया। और कोई भी क्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा। तो इसको हम हल इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 200 रुपये में बेचने पर उसको कितने % की हानि होती है 20% की हानि होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 100 ऋण 20, ठीक, बराबर। अब यदि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा, 100% होगा, तो बटे में 100, ठीक। अब तिर्यक गुणा आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 200 गुणित ये आ जाएगा 100 भाग में आ जाएगा 80, है ना, बराबर क्रय मूल्य x। ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और ये 8 से कटेगा, 8 का 8, 8 दूनी 16 और बच गया यहाँ पर 4, 8 पंचे 40, 25 गुणित 10 बराबर 250, तो 100 बराबर आ जाएगा 250, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा फ्रेंड्स 250 रुपये। या इसको दूसरी ट्रिक से इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं डायरेक्ट में कि भाई ये 200 रुपये इसका क्या हुआ विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होगा 200 गुणित ये कितना है 20, तो 20% की हानि हो रही है, तो ये मूल्य कितना हो गया 80% हो गया, है ना, ये मूल्य कितना हो गया 80% हो गया। तो क्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा, तो 100 बटे 80 ये, तब भी इसको भी आप हल करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, 250। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है कि एक कुर्सी को 500 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है ना। 500 रुपये में यदि बेचते हैं तो कितने का लाभ होता है 20% का लाभ होता है। तो बताइए कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर, देखिए 500 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100% होगा, तो ये अभी क्या हो जाए क्रय मूल्य इससे कम होगा, है ना, तो कम होगा, तो 20% का लाभ हुआ है, तो बटे में आ जाएगा 120 गुणित यहाँ पर 100, ठीक है। तो ये फिर भाग दे दीजिए, 12 पंचे 12 चौ 48, बच गया 2 बार, ये हो गया 20, सॉरी 12 चौ 48, बच गया 2, 20 12 का 12, बच गया 8, 0 80 हो गया, तो 12 पंचे 60, 12 छक 72, तो जाएगा 12 छक 72, फिर 12 छक 72, तो ये हो जाएगा 416 रुपये 60 पैसा। इस तरह का क्या होगा क्रय मूल्य। या इसको हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, देखिए 500 रुपये में बेचने पर क्या होता है 20% का लाभ होता है, तो 500 बटे 120 बराबर क्रय मूल्य 1 से बटे 100%। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए वही आ जाएगा 500 गुणित 100 बटे 120। आपको ये ट्रिक याद रख लेना है कि कोई भी मूल्य बटे लाभ या हानि, तो लाभ या हानि को 100 में जोड़ना है, फिर यहाँ पर मूल्य बटे उसका प्रतिशत 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। एक साइकिल को भी 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब देखिए ये भी सवाल बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो 800 रुपये में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, तो 100 ऋण 20 बराबर। अब कितने रुपए में बेचे, हम मान लेते हैं 100 रुपये में बेचेंगे, तो 20% का लाभ हो, तो 100 धन 20। लाभ यदि होता है तो 100 में जोड़ना है और हानि होती है तो 100 में घटा देना है, ठीक है। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 800 बटे 80 बराबर 1 बटे 120। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 8 है 100 बार कटा, 100 गुणित ये 12 बराबर 1, तो 1 का मान आ जाएगा 120 सॉरी 1200, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य यदि 1200 रुपये है तो उसको 800 रुपये में बेचेगा तो 20% की हानि होगी, हाँ सॉरी 800 रुपये में बेचने पर यदि 20% की हानि होती है तो 1200 रुपये में बेचने पर उसको 20% का क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि एक घड़ी को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचे कि 50% का लाभ हो। यदि 500 रुपये में बेच रहे हैं, देखिए 500 रुपये में बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 धन 25 बराबर। अब कितने रुपए में बेचे, तो हम मान लेते हैं 100 रुपये में बेचे,
तो 1/50% का लाभ हो तो 100 धन 50। ठीक है, अब इसको आगे हल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये हो गया 500/125 बराबर यह आ जाएगा 100/150। ठीक है, उसका भाग दे देंगे 125 का, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा यहाँ होगा तो 1 बराबर 600 रुपये। तो यदि 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो 600 रुपये में यदि बेचता है तो उसको कितने का लाभ होगा? 50% का लाभ होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपये में की 12 सेब खरीद कर 12 रुपये की 10 सेब बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो बहुत ही सरल सवाल है। देखिए क्या करना है, 10 रुपये की 12 सेब, तो आपको सबसे पहले इधर 10 रुपये लिख लेना है, इधर 12 रुपये लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है 12 रुपये की 10 सेब, तो यहाँ पर 12 रुपये लिख लेना है, यहाँ पर 10 रुपये लिख लेना है। ठीक, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद अब हमको पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब ये वाला जो पहला भाग है ये होता है क्रय मूल्य और दूसरा वाला भाग है विक्रय मूल्य। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखिए 10 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आएगा 100, तो 100 रुपये हुआ क्रय मूल्य। उसके बाद 12 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना है 144, तो 144 रुपये क्या हुआ विक्रय मूल्य। तो ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए 100 रुपये में यदि खरीदते हैं और 144 रुपये में बेचते हैं, मतलब क्या हुआ 44% का लाभ हुआ। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर कि 44% का लाभ। ठीक है, तो 44% का लाभ हुआ। या इसको यदि हमको यहाँ ज़्यादा आता तो इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। 44 रुपये का लाभ हुआ है कुल मिलाकर, तो 44/100 क्रय मूल्य, ये जो भी आएगा यहाँ पर 100 आया तो 100 गुणित 100। अब ये 100 से 100 कट गया तो क्या आया 44%। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।